ज्वाइन कर सकते हैं या नाम सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए। अगर आपका हाथ सही सलामत है, काम कर रहा है, अंगुलियां सही तरीके से काम कर रही है, मुझे उम्मीद है कि सबकी सही काम कर रही होगी, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और थोड़ी मोटी दिक्कत है, भगवान से दुआ है कि जल्दी वो ठीक हो जाए। तो करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला कि अमल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी होता है? कौन सा उत्तरदायी था अमल वर्षा के लिए? कल ऐसा ही मैंने क्वेश्चन और करवाया था, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके, तो आज तो आपका गलत होना नहीं चाहिए आपका। कल था सल्फर डाइऑक्साइड था ऑप्शन में, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 नंबर है वो सही उत्तर है। अगला है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम बता दीजिए कि पहले कौन सी घटना घटित हुई है, उसके बाद में कौन सी घटना आई है। तो देखो, लखनऊ समझौता है, स्वराज दल की स्थापना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड और बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु है। तो इनमें से सबसे पहली घटना आप जाते हैं, लखनऊ समझौता वाली घटनाएं थी, तो सबसे पहले आपका 1 आना चाहिए। इसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई थी, तो बाद में 3 कर दीजिए। फिर बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो जाती है, तो फिर 4 कर दीजिए। और फिर स्वराज दल की स्थापना होती है, तो 2 कर दीजिए। 1 3 4 2, 1 3 4 2 करेंगे तो कौन सा ऑप्शन है? 2 नंबर ऑप्शन आपका ठीक है। अगला है कि निम्न में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1817-18 में अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? यानी कंपनी के साइड से, ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड से जो संधि करवा रहा था वो था चार्ल्स मेडकोप था। तो कंपनी की साइड से चार्ल्स मेडकोप। अच्छा, चार्ल्स मेडकोप के बारे में एक और क्वेश्चन याद रखना, बहुत बार आता है कि कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जो राजस्थान का एक प्रीसंघ बनाना चाहता था? आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान का एक प्रीसंघ बनाने का सुझाव किसने दिया था? चार्ल्स मेडकोप ने ही दिया था। तो 3 आपका सही है। इनमें से किस स्थल से शासक मीनेंडर की 16 सिक्के मिले हैं या 16 मुद्राएं मिली है? यूनानी शासक मीनेंडर आपको याद है, उनके 16 सिक्के जो मिले हैं बैराट सभ्यता से मिले हैं। यहीं से हमें इंडो ग्रीक की 28 मुद्राएं मिली हैं। यहाँ से हमें पंचमारक हाथ मुद्राएं, चांदी की पंचमारक मुद्राएं मिली है। तो बैराट सभ्यता राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी है वो, 4 नंबर सही है। चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में सारे के सारे मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर जो है प्रसिद्ध मंदिर, याद रखना। एक क्वेश्चन आता है, दासी पुत्र बनवीर ने बनवाया था। समदेश्वर मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। 27 देवरी जैन मंदिर है ये, 7 और 20 देवरा है, तो इसे 27 देवरा जैन मंदिर कहते हैं। तो ये एक जैन मंदिर है और कुमश्याम जी का मंदिर भी है वहां पे। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा सही आंसर। अगले कि गौरी देवी जो है वो जिस गायन शैली से संबंधित थी उस गायन शैली का नाम बताना है। तो गौरी देवी आप जानते हैं मांड गायन शैली थी। मांड गाय की गायन शैली जो है पश्चिमी राजस्थान की प्रसिद्ध है, खासतौर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर वाला एरिया जो है। राजस्थान का प्रसिद्ध जो राज्य गीत है केसरिया बाला मावनी पधारो मारे गीत, वैसे तो एक वीर गीत है वो, लेकिन ये मांड गायन शैली में ही गाया जाता है। और सर्वाधिक बार जो अल्लाह जिल्लाबाई ने गाया है, तो अल्लाह जिल्लाबाई भी एक मांड गायिका थी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि देसी रियासतें जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। एरर क्या है कि 25 मार्च की बात करें तो संयुक्त राजस्थान नहीं होगा, ये राजस्थान संघ होगा, ठीक है। राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान भी कह सकते हैं आप इसे, पूर्व राजस्थान, क्योंकि संयुक्त राजस्थान तीसरा चरण था और तीसरे चरण में उदयपुर मिला था और ये हुआ था 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल 1948 को हुआ था ये। तो यहां पर आपको दोनों में से कोई भी शामिल नहीं है, इसका मतलब शाहपुरा भी था, प्रतापगढ़ भी था, बूंदी भी था, उदयपुर उसमें शामिल नहीं था। तो उदयपुर हुआ था तीसरे चरण में शामिल हुआ था, याद रखेंगे। और तीसरे चरण का नाम था संयुक्त राजस्थान, जो कि 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। 25 मार्च को पहला आपको याद है, 17 मार्च 1948 को होता है मत्स्य संघ, दूसरा होता है पूर्व राजस्थान संघ या राजस्थान संघ, जो कि 25 मार्च को होता है। हालांकि इसमें प्लान था उदयपुर को मिलाने का, लेकिन उदयपुर उसमें राजी नहीं हुआ था। फिर तीसरा चरण हुआ संयुक्त राजस्थान, तीसरे चरण में जब उदयपुर शामिल हुआ था। चौथा आप जानते हैं वरिष्ठ राजस्थान जो है बना था, जो सबसे 30 मार्च 1949 को सबसे बड़ा था, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को मिलाया गया था। तो राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा, सही है। अगला क्वेश्चन आपका है कि त्याग भूमि एक समाचार पत्र का नाम है, हरि भाऊ उपाध्याय जी का है। इनका संबंध आप जानते हैं अजमेर से थे। अच्छा, एक साइड में आपको मंदिर और दूसरी साइड में जिला दे रखा है कि कौन सा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है और मिलान करना है, जो कर देंगे। कामेश्वर मंदिर आपको कल ही मैंने बताया था पाली वाले जिले में है, तो पाली 4 में है। तो सबसे पहले आपको जो करने की जरूरत है वो क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका डी हो जाएगा इसका सही, ठीक है। चलिए पहले में 4 कर दिए, डी मतलब पहले में आपका 4 आएगा।
फिर है शीतलेश्वर महादेव जी का मंदिर, झालावाड़ में है। सबसे प्राचीन तिथि वाला मंदिर आपको याद होगा 689, सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर जो राजस्थान में मिला था वो शीतलेश्वर महादेव जी का मंदिर मिला था, 689 का है। तो इसमें आपका फिर आएगा 3, यानी डी आएगा फिर सी आएगा। पीपला माता का मंदिर है, ये जोधपुर में बना हुआ है, तो फिर बी कर दीजिए। और नीलकंठ महादेव जी का मंदिर आप जानते हैं भरतपुर में, अलवर में है, तो ए कर दीजिए। डी सी बी ए करेंगे तो आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका सही है। अच्छा चलिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक साइड में आपको पर्वत शिखर दे रखे हैं, दूसरी साइड में देश का नाम है कि कौन सा पर्वत शिखर किस देश में है। अल्ब्रूस पहले भी सिंगल भी पूछा गया है, बहुत प्रसिद्ध, आप जानते हैं रूस में है, रूस ही हो जाएगा। अल्ब्रूस जो है ये रूस में, रूस 4 नंबर में, तो सबसे पहले हमारा आएगा 4 नंबर, ठीक है, सबसे पहले 4 नंबर। फिर है किलिमंजारो, कल भी पढ़ा हमने, अफ्रीका पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर एक देश का नाम है तंजानिया, तो फिर आपको करना चाहिए 3 नंबर, तो फिर आएगा 3 नंबर। माउंट कुक जो है ये न्यूजीलैंड में है, तो इसको आप कर दीजिए 1। और मैकिन्ले जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो 2 कर दीजिए। 4 3 1 2, देखो ऑप्शन कौन सा सही है, 4 3 1 2 करेंगे तो बी ऑप्शन आपका सही है। गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली कौन सी? गरासिया जनजाति राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है जो माउंट आबू सिरोही में ज्यादा रहती है। प्रसिद्ध नृत्य में कहें तो वाल नृत्य, जिसे गरासियों का घूमर कहते हैं। कूद नृत्य, क्योंकि कूद कूद के ही किया जाता है। मादल नृत्य, मादल एक वाद्य यंत्र का नाम होता है, इसे मादल नृत्य भी कहते हैं। मौर्य नृत्य विवाह के टाइम पर गणपति की स्थापना के बाद में किया जाता है। जवारा नृत्य होता है और लूर नृत्य होता है। एक्चुअल में लूर एक गोत्र होता है गरासिया जनजाति में, तो लूर गोत्र की महिलाएं नृत्य करती है, तो इसे लूर नृत्य कहते हैं। गौरी नृत्य बीलों का आप जानते हैं। बम नृत्य कहाँ पर होता है? पूर्वी भरतपुर वाले एरिया में होता है, पूर्वी राजस्थान में, होली के टाइम पर नई फसल लाने की कोशिश में। 13 ताली नृत्य आप जानते हैं, कामड़ जाति की महिलाएं करती है, रामदेव जी के मेले में किया जाता है। निम्नलिखित से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान के विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है? बहुत आसान से, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के एरिया, मुकुंदरा की पहाड़ियां जो हाड़ौती में है, डी आपका सही है। चलिए, एक साइड में जिले और दूसरी साइड में पर्वत दे रखा है, तो मिलान करना है कि कौन सा पर्वत राजस्थान के कौन सी जिले में है। काफी आसान है ये तो। जालोर में इनमें से पर्वत बताना पड़ेगा, तो जालोर का कौन सा पर्वत है पहचान करो। जारोल पर्वत राजस्थान में, तो पहले में आपका 2 आना चाहिए। जयपुर में इनमें से कौन सा पर्वत है? जयपुर में बरवाड़ा जो है जयपुर में है, तो फिर आपका 1 कर दीजिए। अलवर में कौन सा है? बानगढ़ है, वो अलवर में है, तो फिर 4 कर दीजिए। और सीकर में रघुनाथ पहाड़ी है, उत्तरी पूर्वी अरावली की सबसे ऊंची पहाड़ी आती है, तो फिर 3 कर दीजिए। 2 1 4 3, 2 1 4 3 की पहचान करेंगे तो डी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए, एक साइड में आपको मुख्य सिंचाई परियोजनाएं दे रखी है, और उन सिंचाई परियोजनाओं से जो जिले लाभान्वित होते हैं, जिनको लाभ मिलता है, उन जिलों का नाम दे रखा है। तो फिर से आपको मिलान करना है, प्यारा सा क्वेश्चन है। सिद्धमुख परियोजना जो है इससे लाभान्वित होते हैं हनुमानगढ़ वाला एरिया, चूरू वाला क्षेत्र, तो कौन सा ऑप्शन है? 4 नंबर आ गया इसमें, तो सबसे पहले आपका आएगा 4 नंबर। नर्मदा सिंचाई परियोजना आप जानते हैं, बूंद बूंद सिंचाई परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, बाड़मेर और जालोर वाला एरिया जो है इसी सर्वाधिक लाभान्वित होता है, तो बाड़मेर जालोर आपके ऑप्शन नंबर 1 में है, तो फिर 1 कर दिए। जवाई परियोजना आप जानते हैं, जवाई बांध जवाई नदी में बना हुआ है, ठीक है। सुमेरपुर पाली आपको याद होगा, तो इनमें से कौन सा क्षेत्र है? उदयपुर वाला और प्रतापगढ़ वाला, या जालोर पाली सिरोही? तो सुमेरपुर पाली में है, तो पाली वाला क्षेत्र होगा, जालोर वाला एरिया होगा, जोधपुर वाला लाभान्वित होगा, तो फिर 2 कर दीजिए। और जाखम बांध आप जाते हैं, सीता माता अभियान प्रतापगढ़ में बना हुआ है, तो उदयपुर और प्रतापगढ़ से लाभान्वित होंगे, तो 3, यानी 4 1 2 3, 4 1 2 3 करेंगे तो डी वाला ऑप्शन इसका सही है। राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली 835 धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है, यानी गर्मी के महीने में, ग्रीष्म काल में, मई जून के महीने में राजस्थान में जो आंधियां आती है, ठीक है। अच्छा, आंधियां जो होती है इनका रीजन क्या है? तो क्या क्या रीजन? कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती है जिनकी वजह से राजस्थान में धूल भरी आंधी आती है, सही है कि गलत है? ये तो बात तो ठीक है। अरावली पहाड़ियां दक्षिण पश्चिमी हवाओं के समानांतर है, नहीं वर्षा वाला हो सकता है, दुर्बल आंधियों का कोई लेना देना नहीं है। अति तीव्रगामी पूर्वी हवाएं होती है, ये भी नहीं है, यानी सिर्फ पहला ऑप्शन सही है। तो कोई ऑप्शन है क्या जिसमें सिर्फ ए दे रखा हो? 1 वाला है, तो पहला आपका सही है। राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो पहला कौशल विद्यालय की स्थापना हुई थी, ये हुई थी जयपुर में, राइट आंसर आपका 1 है। अच्छा, इनमें से कौन सा एक गैर सेल्यूलोसी रेशे का एक उदाहरण है? तो जूट भी नहीं है, लिनन भी है, रेयन भी नहीं है, तो उदाहरण हो गया नायलॉन, यानी 1 आपका सही है। सामान्य जो टीवी रिमोट होता है उसमें उपयोग में ली जाने वाली जो तरंगें होती है वो कैसी तरंगें होती है? अलग तरंगी किरणें होती है, यानी 2 आपका सही है।
अच्छा, ताम्र प्रदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः एक धातु की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तांबे के बर्तनों को बचाने के लिए जो परत चढ़ाते हैं वो परत किसकी होती है? एल्यूमिनियम की होती है, रांगे की यानी टिन की होती है, जस्ते की तो टिन की होती है, या रांगे की यानी टिन की, यानी डी आपका सही है 4 नंबर। राजस्थान ने पहली बार निम्न में से किस परियोजना से फव्वारा सिंचाई व्यवस्था को अनिवार्य किया गया था? अभी पढ़ा था सरदार सरोवर परियोजना यानी नर्मदा केनाल परियोजना जो थी, बी आपका सही है। कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं ये भी पढ़ गए थे, बाड़मेर और जालोर वाला एरिया से जो है लाभान्वित होता है। बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में एक दिवस मनाया गया था, राखी दिवस। अच्छा, राखी दिवस करजन के टाइम पर बंगाल विभाजन हुआ था, आपको याद ही है, 1905 की बात है। 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाया गया था, 3 आपका सही है। चलिए, एक साइड में आपको शासकों के नाम दे रखे हैं, दूसरी साइड में आपको किस वंश के वो शासक हैं उनके जोड़े का मिलान करना है, बहुत आसान है। विक्रमादित्य चतुर्थ है, प्रसिद्ध चौहान शासक रहे थे, चौहानों का स्वर्णकाल भी मानते हैं, यही वो शासक थे जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। तो पहले में आपका चौहान यानी 2 आएगा। हरिश्चंद्र जी जो परतियार वंश के शासक हुए थे, उनकी पहली शाखा जो मंडोर है तो उसकी स्थापना की थी। रोहिल्दी भी कहते हैं हरिश्चंद्र जी को, तो परतियार वंश के शासक हो जाएंगे, 1 कर दीजिए। बापा रावल आप जानते हैं प्रसिद्ध गुहिल वंश के शासक रहे हैं, तो इसमें 4 कर दीजिए। और जयचंद कन्नौज के गढ़वाल शासक थे जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन भी थे और उनके ससुर जी भी थे, शोमिता के पिता थे, तो इनमें आपका 2, तो नहीं ये 3 नंबर है अभी, ये 3, तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें 2 1 4 3 है? 2 1 4 3, कोई ऑप्शन भी नहीं है, सारे ऑप्शन ही गलत हैं, इसके टाइपिंग एरर हुआ है, लेकिन आपको याद रह जाएगा ना, इसका सही होगा 2 1 4 3, ये ऑप्शन में नहीं है, बोनस मान लीजिएगा आपका, लेकिन आपको मिलान है। विक्रमादित्य चतुर्थ चौहान वंश के शासक, हरिश्चंद्र जी गुर्जर परतियार वंश के शासक, बापा रावल हैं गुहिल वंश के शासक, जयचंद है गढ़वाल वंश के शासक। ठीक है, अच्छा, इनमें से किसने यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किया था? संस्कृत में अनुवाद करवाया था स्वाई जयसिंह जी ने करवाया था, सेकंड, जिन्हें चाणक्य भी कहते हैं, जयपुर के जो संस्थापक हैं, जयपुर के जो शासक रहे हैं। सन 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने कहां पर आजाद हिंद की आंतरिक सरकार की घोषणा की थी? ये सरकार जो बनी थी सिंगापुर में, सिंगापुर 2 सही है। लॉर्ड कर्जन के प्रशासनिक सुधारों के विषय में इनमें से कौन सा सही नहीं है? जो गलत है उसकी पहचान करनी है। पहला कि 1902 में पुलिस आयोग नियुक्त किया गया था, ठीक बात है, किया था। एथोनी मैकडोनाल्ड के अधीन अकाल आयोग नियुक्त, नहीं ये तो नहीं था। 1901 में सिंचाई पर एक आयोग बना था, ये भी ठीक है। 1903 में वाणिज्य और उद्योग विभाग बंद कर दिया था, ये भी ठीक है। तो गलत कौन सा है? 2 नंबर वाला गलत है, बाकी सारे सही कर्जन के बारे में। निम्नलिखित मुद्दों में से कौन सा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण नहीं था? दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, अंग्रेजों के साथ जो मराठों का युद्ध हुआ था, उसका कारण कौन सा नहीं था? मराठा सरदारों में आपसी मतभेद हो गए थे, ये कारण तो था। पेशवा बाजीराव को अयोग्य हो जाना, ये तीसरे में, ठीक है, ये तो नहीं, इसको बता दीजिए, कारण नहीं था। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति थी, साम्राज्यवादी लालसा थी, सही है। सहायक संधि की अवहेलना की गई थी, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया? 2 नंबर जोड़ा जो है, मुद्दा नहीं था, कारण नहीं था दूसरा युद्ध होने का। अच्छा, 2 पक्षों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। 1 नंबर 1956 को 7वां, उनमें आता है आपका आबू रोड, देलवाड़ा क्षेत्र और अजमेर वाला एरिया, यानी 2 आपका सही है। इनमें से कौन सा गुप्त राजा अपने मातृवंश की ओर से लिच्छवी वंश से संबंधित था? यानी गुप्त वंश के एक शासक हुए थे, लिच्छवी वंश की उनकी माताजी हुआ करती थी, तो यह समुद्रगुप्त है। राइट आंसर आपका 3 सही है। चलिए, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तारी दी थी। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा टाइप का है ये, क्योंकि पहले आ चुका था क्वेश्चन एग्जाम में, उस टाइम पर थोड़ा सा विवाद भी था आंसर को लेकर। 2 नेता तो मेन आप जानते हैं, माणिकलाल वर्मा जी जिन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी, बलवंत सिंह मेहता जी जो अध्यक्ष रहे थे। यहाँ पर अगर ए और बी ऑप्शन होता तो काम चल जाता, लेकिन यहाँ पर मोहनलाल सुखाड़िया जी को शामिल करके ए, बी और डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 1 आपका सही है। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी? तो इनमें से कहें आपको बताना हो तो लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 का, लाहौर का अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। राइट आंसर 3 है। हर्षवर्धन को परम माहेश्वर कहा गया, यानी कौन सी प्रशस्ति है जिसमें हर्षवर्धन को परम माहेश्वर जो कहा गया? ये बांसखेड़ा ताम्रपत्र जो मिला है, बांसखेड़ा ताम्रपत्र में ये जानकारी मिलती है, उपाधि मिलती है, एक सही है। चलिए, एक साइड में आपको युद्ध दे रखा है और युद्ध की समाप्ति जिन जिन संधियों के साथ हुई थी या युद्ध की वजह से जो संधियां हुई थी वो आपको मिलान करना है कि कौन सा जोड़ा सही है। चलिए तो मिलान करते हैं।
पहला आपका है तृतीय कर्नाटक युद्ध। तीसरा कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था उसकी समाप्ति पेरिस की संधि के साथ हुई थी, तो पहले में आपका 4 आ जाएगा। पहला आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था, पहले आंग्ल मराठा युद्ध में आपकी सालबाई की संधि हुई थी, यानी अंग्रेजों का मराठा का जो युद्ध हुआ था वो सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ था। फिर 3 आएगा आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसमें मैंगलोर की संधि हुई थी, ठीक है, तो इसमें 1 आ जाएगा। और प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था, ठीक है, इसमें एक्स ला चैपल की संधि हुई थी, 2 नंबर। 4 3 1 2 आपका सही है, यानी पहला ऑप्शन सही है। 1857 ईस्वी के संघर्ष की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है कि कौन सी घटना पहले घटित हुई थी, फिर बाद में कौन सी घटना घटित हुई थी। तो सबसे पहले आप जानते हैं मेरठ में विद्रोह हुआ था, तो इसका तो ऑप्शन है सबसे पहले तो आपका 1 आएगा। मेरठ के विद्रोह के बाद में ही राजस्थान में क्रांति हो गई थी 28 मई को, तो नसीराबाद की क्रांति हुई थी, फिर डी कर दीजिए। फिर लखनऊ में विद्रोह होता है जून में, फिर बी कर दीजिए। और फिर झांसी में विद्रोह होता है, फिर सी। ADBC करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है इसमें प्रदत्त मूल अधिकार कौन सा? अनुच्छेद 32 में क्या है भी? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, डी सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद कानून बनाकर नए राज्य को भारत संघ में प्रवेश दे सकती है? नए राज्य बनाने का जो संसद को अधिकार है वो अनुच्छेद 2 में है, अनुच्छेद 2 में है। ओके, भारत का राष्ट्रपति जी अगर अपना त्याग पत्र देना चाहें तो भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति जी को देंगे, भारत के उपराष्ट्रपति को। वित्तीय आपातकाल की घोषणा का प्रभाव संसद के दोनों सदनों में अनुमोदन के बिना कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? वित्तीय आपातकाल, तो अगर संसद में इसको अनुमति नहीं मिलती है तो 6 महीने से ज्यादा नहीं रह सकता। कितने महीने तक रह सकता है? 6 महीने तक प्रभावी रह सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रसाद का सिद्धांत को शामिल किया गया था? 310। बहुत बार रिपीट हुआ है, रटी लो इसको। चले, कंप्यूटर की प्रणाली में FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी 1 सही है। अच्छा, टिटिकाका का एक झील का नाम है और कौन सी महाद्वीप में आती है? दक्षिण अमेरिका में है। अगला है कि एक साइड में आपको खनिज क्षेत्र है, दूसरे साइड में खनन यानी खान दे रखी है, कौन सा क्षेत्र है? तो गलत जोड़े की पहचान करनी है जो सही सुमेलित नहीं है। जिप्सम जामसर बीकानेर में सर्वाधिक उत्पादन होता है, सही है। मैग्नीज में लालवानी, ठीक है। तांबड़ा राजमहल टोंक में होता है, ठीक है। फेल्सपार डेगान, फेल्सपार का उत्पादन ज्यादा अजमेर में होता है, जहां पर फेल पास होते हैं वहां पर फेल्सपार है। डेगाना नागौर में है, जहां पर टंगस्टन की प्रसिद्ध खान है। तो 4 नंबर गलत है, बाकी सारे सही हैं। इनमें से कौन सा विटामिन घाव के भरने में सहायक है? विटामिन में जो पहला क्वेश्चन किसी को याद हुआ तो यही हुआ, ठीक है। घाव के भरने में जो सहायक होता है, सी, ठीक है। खून के थक्के वाला के याद रखना, गलत कौन सा? 3 आपका सही है। अच्छा, ध्वनि तरंगे जो होती है वो क्या होती है? ठोस और गैस दोनों के माध्यम से चल सकती है, डी आपका सही है। दांतों में जंग लगना जो है किस प्रकार की एक अभिक्रिया है? दांतों में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया 2 सही है। अच्छा, हाल ही में राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण दिया है। कौन सा ऐसा राज्य है जो सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% का आरक्षण देता है? तो मध्य प्रदेश, पड़ोसी हमारा, 1 सही है। कर्ण फिर के क्वेश्चन है 2-3। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्री नाश्ता योजना लागू करता है? मुख्यमंत्री नाश्ता योजना लागू की थी तमिलनाडु ने, बी आपका सही है। और किस कंपनी ने कंप्यूटर कोड लिखने में सहायता के लिए कोड लामा AI मॉडल जारी करने की घोषणा की है? तो कोड लामा AI मॉडल है मेटा ने, ठीक है। फेसबुक व्हाट्सएप वाली मेटा आपको याद है ना, बी सही है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? सबको इसका आंसर आपको याद है, लेकिन आंसर देने से पहले सारे के सारे एक बार लाइक करो। और फिर आंसर है नीरज चोपड़ा जी, 1 आपका सही है।